हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी का जो 2023 का ये मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसका पूरा फुल सोल्यूशन ए टू जेड कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम देने, तो 70 नंबर का ये पेपर आता है। आपका 50 नंबर का सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा क्लास 10 के बच्चों का। तो ये रहा मॉडल पेपर, आप देख सकते हैं हिंदी का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आगे देख सकते हैं, मतलब 5 तक करा दिए, 6 नंबर से इसका एक वीडियो बना चुका है। इस मॉडल पेपर का पूरा अच्छे से समझाया हूं कि OMR शीट को कैसे फिलअप करना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में बना दिया हूं जो पहली नंबर वाली है। उसका अभी बताऊंगा लिंक कैसे मिलेगा। देखिए एक एक चीज इसमें सोल्यूशन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यानी कि 5 तक करा चुके हैं इस मॉडल पेपर का। इस वीडियो में मैं 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिए गए लेखक में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का लिखना है। इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, अंत तक चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना है और इसका PDF मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये देखिए, ये कॉपी है, आप देख रहे हैं ना। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेप पढ़ा दिया हूं, दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे अगर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हिंदी में 70 में 70 भी ला सकते हैं, ऐसे अगर ला देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा चुका हूं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से, यानी कि जीवन परिचय से। और इस वीडियो में देखिए, ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी एक लेखक का इसमें से आपको जीवन परिचय लिख देना है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी पर, बहुत सारे बच्चे जो भी आपको याद हो उस पर लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों में से किसी एक पर। तो जयशंकर प्रसाद जी पर बता देता हूं, ये 5 नंबर का आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लेना है अच्छे से, और 6 का क कर रहे हैं। किसके जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। देखिए लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है ये सन, जिस सन में उनका जन्म हुआ है उसको आपको ब्लैक पेन से थोड़ा लिखना है कॉपी में, ताकि आकर्षक दिखे कॉपी, सबसे अच्छी हो आपकी कॉपी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद, क्या है, इनके पिता श्री जो हैं देवी प्रसाद, यहाँ पे देखिए, ठीक है, साहू सुंघनी शाह के नाम से प्रख्यात, यानी कि उसको विचलित प्रसिद्ध कहते हैं थे। उनकी यहाँ पर देखिए दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद इनकी शिक्षा का प्रारंभिक घर पर ही हुआ। इनकी जो शिक्षा थी वो अपना शिक्षा स्कूल से नहीं ले पाए, घर पर ही किए। क्या क्या विषय पढ़े थे, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा उन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब अपनी स्वेच्छा से प्राप्त किए, पढ़े, सेल्फ स्टडी बोलते हैं उसी को। अभी कुछ समय के लिए स्थानीय कविंस, ठीक है ना, कविंस कॉलेज में नाम लिखवा लिया, ठीक है, उन्होंने लिखवा लिया। इसके बाद किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर न पढ़ सके, मतलब उस कॉलेज में यानी क्वींस कॉलेज में केवल 8वीं तक ही पढ़े। इसके बाद 12 वर्ष की अल्प आयु में उनके पिता का देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। अब देखिए इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता, यानी काशी वाराणसी में है, वहीं पर बीता। अब देखिए जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर भी मिला उनको, मतलब कहीं कहीं यात्रा भी किए आए गए। अब देखिए जिनकी छाया कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है, और यक्षमा यानी कि टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत यानी कि 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया। तो इनके जो जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को ब्लैक पेन से लिखिएगा, जब देहांत हुआ तो डेट ऑफ मृत्यु ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो ये आपके क्या है, लेखक थे, जो कि मैं इंपॉर्टेंट लेखक को ही लाया हूं इस वीडियो में। इसके बाद
6 नंबर का ख देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना भी लिखना है। अभी तो इसका पहले रचना देख लीजिए, ये इनका एक रचना है नाटक, तो स्कंदगुप्त एक नाटक हो गया, अज्ञात शत्रु, चंद्रगुप्त विख्यात आदि सभी उनकी रचना है। किसके? तो आपको मैंने बता दिया जयशंकर प्रसाद जी की। अब थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा, तब जाकर के कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह देखिए उन्हीं का है, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल आदि, ये सभी कहानी संग्रह है। अब प्रसाद जी की एक सफल कहानियों के संग्रह भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद दूसरा नंबर बात करें तो उपन्यास है उन्हीं का। उपन्यास में जैसे कंकाल हो गया, ये उन्हीं का उपन्यास है। तितली भी उन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद जी की। इरावती ये भी उन्हीं की है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, इत्यादि भी लिख सकते हैं। काव्य देखिए, काव्य भी हेडिंग डालेंगे, आंसू लिख दीजिएगा, झरना लिख दीजिएगा, लहर लिखिएगा आदि, ये प्रसिद्ध काव्य है उनकी, ठीक है। तो आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के ठीक लिखने के बाद आपको उनकी एक प्रमुख रचना भी लिख देना है। तब जाकर के रचना लिखेंगे तो 2 नंबर और जीवन परिचय पर 3 नंबर, दोनों मिलके 5 नंबर बनेंगे। इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए ये कवि हैं, तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास। इसके ठीक बाद आपको बताते हैं सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद है महाकवि सूरदास। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बता देता हूं। तो जीवन परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर, और रचना छोड़ देते हैं तो 2 नंबर कट जाएगा, इसलिए दोनों अनिवार्य है, 5 नंबर मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए कैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा इस तरीके से लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म बाढ़ा, यानी देखिए बाढ़ा जिले के राजापुर, यहाँ पर देखिए राजापुर नामक ग्राम में सन 1554 ईस्वी में हुआ था। ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है जन्म सन। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा, देखिए एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी था। अब देखिए भुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके पिता ने आगे देखिए इनके पिता ने यहां से देखिए क्या किया, इन्हें त्याग दिया। इन्हें क्या कर दिया? त्याग कर दिया। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। इनका क्या किया था? पालन पोषण यानी कि पोसा था। अब देखिए काशी के शेष स्नातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में अनुरक्त हो रहते थे कि पत्नी के उद्देश्य से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जन्म यानी इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1680 ईस्वी में हो गई। तो ये मृत्यु सन को ब्लैक पेन से लिखिएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद रचना भी लिखना है, तब जाके 2 नंबर और बनेगा। तो रचना में क्या लिखेंगे कि रामचरितमानस एक हो जाएगा, विनय पत्रिका हो जाएगा, कवितावली हो जाएगा, दोहावली हो जाएगा, गीतावली आदि, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। आगे थोड़ा सा और लिखना है इसमें, जैसे कि उसमें बताया था। तो इतना लिख देंगे रचना, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 नंबर। इतना ही बस लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिएगा। श्लोक लिखना है, इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो ई पेपर में न आया हो उसको छोड़ के कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब इसमें श्लोक बताते हैं कि बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयंत्र समो विरह वीर भावो ही वीरता। ये आपका श्लोक हो जाएगा। ये 2 लाइन का होता है। आराम से आपको कितने नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। ऐसे ही लिख देना है श्लोक। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया इसमें 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से किसी 2 का संस्कृत का आपको उत्तर दे देना है। जैसे कि भारतीय संस्कृति मूलम किम आसीत, पुरुराज कह आसीत, यहाँ पे चंद्रशेखर कह आसीत, यहाँ पे वीर केन पूज्यते। तो किसी 2 का यहाँ पे आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला नंबर देखिए लिख दिया हूँ यहाँ में, दूसरा नंबर
वीरराज पुरुराज कह आसित। तो यहाँ पे देखिए पुरुराजा एक भारत वीरह आसित। पुरुराज एक भारतीय के वीर थे, ठीक है। एक है यहाँ पे तीसरा किया गया है चंद्रशेखर कह आसित। तो देखिए चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, कोई दो ही करना है नंबर डाल डाल के कि 2 नंबर किए हैं 3 नंबर, इसी तरीके से करना है। लास्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का निबंध लिखना है। किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है जो कि 9 नंबर का आता है पेपर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिख दीजिए, या आतंकवाद कारण एवं निवारण पे, यहाँ तीसरा है कि जनसंख्या लाभ हानि पे, या चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो कोई एक पे आपको लिखना है। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देते हैं और किस टॉपिक पे लिखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से टॉपिक लिख लेना है कि मान लीजिए कि मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे लिखे हैं पहला पर ही, तो यहाँ पे छूट गई है मुझसे हेडिंग, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, इसी पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं तो उसका प्रस्तावना जरूर डालिएगा। प्रस्तावना में मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखा जाता है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे लिख रहे हैं तो पहला प्रस्तावना होगा कि दैवीय गुणों के विकास के लिए आसुरी कृत्यों के प्रतिरूप खर और दूषण को तित्रा में, यहाँ पे देखिए तित्रा में भगवान राम ने मारा था, ठीक है। इसके बाद देखिए सप्तर्षियों ने डाकू रत्नकार की हिंसा कृति को यहाँ पर देख मारकर महर्षि वाल्मीकि बनने का मार्ग प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये एक घटनाएं मनुष्य के चित्रवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की भी थी। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना में, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इसको भी हेडिंग लगा के लिखेंगे। हेडिंग याद रखिएगा, कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो मेन हेडिंग जो है उसको याद रखिएगा ताकि आपको समझना आए, तभी भी बना के लिख सकते हैं। तो प्रदूषण का अर्थ में लिखेंगे कि जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण को दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, यानी खराब हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, जो मुख्यतः जल वायु ध्वनि में आज सर्वत्र व्याप्त है, यानी कि पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये प्रदूषण का अर्थ हो जाएगा, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे क्या कि देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे पहला नंबर जल प्रदूषण, जल से कैसे प्रदूषण फैलता है, ये इस पर हेडिंग डालेंगे, टॉपिक पे लिखेंगे कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए, मतलब कि इसमें कीटाणु जीवाणु नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीना असंभव है। इसके ठीक आगे देखिए, इसमें इसी में लिखेंगे अभी जल में उद्योग धंधों का कचरा रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं, ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल दूषित करते हैं, यानी कि जो अंदर से जल आ रहा है हम लोग के पीने के लिए उस पर भी असर दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए प्रकार में, यहाँ पे देखिए प्रकार वायु प्रदूषण, इसमें ये भी प्रकार ही है। वायु से, हवा से कैसे प्रदूषण फैलता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आप क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती है। अब देखिए इसके बाद वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है, इसी को बोलते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। इसके आगे ठीक टॉपिक देखिए ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है समझिएगा जरा। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट मतलब जहाज, ठीक है, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर बजते हैं, सभी चलती हैं तो सबसे आवाज निकलते हैं, ध्वनि निकलते हैं जो बजते हैं। कारखानों के सायरन मतलब घंटी बजता है और मशीनें से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषित होता है, इससे भी ध्वनि प्रदूषित होता है। ध्वनि की ये लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करता है, रहने वाले जीवधारी जो धरती पर है उस पर भी असर पड़ता है। अब देखिए इसके बाद है अगला टॉपिक प्रकार ध्वनि का रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है समझिए।
देखिए प्रायः कृषक अधिक फसलों उत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इसी को बोलते हैं रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, इसके ठीक बाद देखिए प्रदूषण रोकने के उपाय। लास्ट में प्रदूषण रोकने के उपाय भी देखेंगे कि कैसे प्रदूषण को रोका जाए ये फैलने से। तो देखिए हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रदूषण रोकने के लिए व्यक्तिगत मतलब घर घर एक एक व्यक्ति और सरकारी दोनों ही स्तरों पर किए जाने आवश्यक हैं। ठीक है, सरकार को प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाली धुएं की जांच की व्यवस्था करना चाहिए। नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व इन्होंने औद्योगिक कचरे की निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना, वनों की देखिए धनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाना चाहिए। भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। तो इतने इसमें लिख लेंगे। लास्ट में आपको क्या लिखना है, उपसंहार। किसी भी निबंध का आप लिखिएगा तो उपसंहार लास्ट में हेडिंग जरूर लिखिएगा। जैसे कि सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त जगह है, मतलब इसको रोकने के लिए बहुत सारा जगह है कि इसको कैसे कहाँ पर निवारण किया जाए। देखिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्य जीवन भी जी सकेंगे। ठीक है, और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से अभिशाप से मुक्ति भी दिला सकेंगे। तो ये रहा आपका टोटल, जानते हैं ये मतलब कि टोटल आपको क्वेश्चन ये मॉडल पेपर का सलूशन करा दिए हैं। अगर पहला वीडियो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के अभी 5 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या आई बटन पर भी यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना पेन की नोक, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ से आपको डेली हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर ऑनसाल पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।